हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ, RBSC NCERT CBSE इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 5th की मिसलेनियस सॉल्व कर रहे हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व हो चुका था, एग्जाम्पल्स भी हो चुके थे मिसलेनियस के। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, ये जी से क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो इसमें जो सेकंड है ना, उसमें दिया गया है कि फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 प्रूफ दैट रियल Z1 Z2, ठीक है, रियल Z1 इंटू Z2 इक्वल है किसके, रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 और इमेजनरी Z2 के, ठीक है, यही है इमेजनरी Z1 Z2। तो ये हमें इक्वल प्रूफ करना है, यानी इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो यहां Z1 और Z2 लेट कर लेते हैं। देखो लेट Z1 इक्वल टू में क्या है, A प्लस में आयोटा B, और Z2 जो है वो है C प्लस में आयोटा D। ये हमने लेट कर लिए हैं क्या क्या, Z1 और Z2, ठीक है। कुछ भी लेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। हमने A B C और D लेट किया है। तो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर इसी फॉर्म में होते हैं, A प्लस आयोटा B और या फिर C प्लस आयोटा B, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक तो सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड, LHS। तो Z1 इंटू Z2, तो रियल Z1 और Z2, यानी कि मल्टीप्लाई करना है किसका, A प्लस आयोटा B का C प्लस आयोटा D से, ठीक है। Z1 इंटू Z2 है, ये रियल का मतलब है इसमें से केवल रियल पार्ट लेना है, इमेजनरी पार्ट नहीं लेना। और अगर आप शुरू से वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट में। तो देखो A का मल्टीप्लाई होगा C से, A का मल्टीप्लाई होगा आयोटा D से, फिर आयोटा ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर B, और देखो इसका मल्टीप्लाई हो गया इससे, इसका मल्टीप्लाई हो चुका है इससे। अब इसका मल्टीप्लाई होगा C से, ये C है ना, तो यहां होगा C B आयोटा, और प्लस यहां हो जाएगा आयोटा स्क्वायर BD, ठीक है। मल्टीप्लाई करना आप सबको सिखाया हुआ है मैंने। तो देखो ये AC और ये BD, ये दोनों कैसे पार्ट हैं, रियल पार्ट हैं। क्यों है रियल पार्ट, क्योंकि देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो ये पार्ट बन गया रियल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, AC माइनस में BD, यहां दोनों में आयोटा है तो आयोटा को ले लिया बाहर, AD प्लस में BC आ गया। क्लियर, चाहो तो पीछे रीजन दे सकते हो, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। यहां आयोटा स्क्वायर माइनस बन रखा है, तो AC और BD दोनों कैसे बन गए, रियल बन गए, साइन नेगेटिव आएगा। तो देखो ये आयोटा के साथ हैं, तो ये तो है इमेजिनरी पार्ट और ये है रियल पार्ट। तो जो रियल Z1 इंटू Z2 है वो कितना आया है, वो आया है AC माइनस में BD। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब करते हैं LHS वाला पार्ट, सॉरी RHS, राइट हैंड साइड। तो देखो रियल Z1 माइनस रियल Z2, तो देखो ये तो है Z1 और ये है Z2। तो रियल Z1 और रियल Z2 में से माइनस करना है इमेजनरी Z1 और इमेजनरी Z2, ठीक है। तो देखो रियल Z1 ये रहा, इसमें रियल क्या है, A है, इसमें रियल क्या है, C है, C साइन है माइनस का तो माइनस का। इमेजनरी Z1 क्या है,
आयोटा बी, तो आयोटा तो ले लिया बाहर, ठीक है। तो मतलब केवल इमेजनरी पार्ट लेना है ना, इमेजनरी पार्ट लेने तो आयोटा को लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो Z1 और Z2 में से इमेजनरी पार्ट लेना है केवल, यानी कि B और D। क्या लेना है? B और D। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब देखो ये दोनों इक्वल हैं क्या? AC माइनस BD, AC माइनस BD, तो LHS इक्वल टू RHS हो चुका है। RHS है जो इक्वल आ चुका है किसके? LHS के। हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था कि रियल Z1 Z2, तो देखो रियल Z1 Z2 आया AC माइनस BD, ये इक्वल होता है रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 इमेजनरी Z2 के। तो देखो इमेजनरी ये तो है रियल, ये है रियल, ये है इमेजनरी और ये है इमेजनरी। तो Z1 Z2, तो ये और ये दोनों देखो सेम है, AC माइनस BD, AC माइनस BD। तो रियल Z1 Z2 इक्वल है किसके? रियल Z1 Z2 माइनस इमेजनरी Z1 Z2 के। तो इस चीज को भी याद रखना, कई बार ये डायरेक्ट यूज में भी हम ले सकते हैं कि जो रियल Z1 Z2 होता है ना, तो देखो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, ठीक है। जैसे ये Z1 और Z2 है, इनकी जगह कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए? क्वेश्चन कि Z1 इक्वल्स टू है 5 प्लस में 3 आयोटा, ठीक है, और Z2 है 3 प्लस में 2 आयोटा, ठीक। और हमसे पूछ लिया जाए कि रियल Z1 Z2 फाइंड करो, ठीक। तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो इससे भी कर सकते हो। तो देखो इन दोनों का रियल Z1 Z2, तो रियल ये रे, ठीक है, इनका हो जाएगा कितना? 15। माइनस करेंगे इमेजनरी, तो ये 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही अपने पास आ जाएगा। तो इसे हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये चीज है जो आपको प्रूफ करनी थी, जो हम प्रूफ कर चुके हैं। ये हो चुका है अपना मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आप लोगों ने ट्राई किए होंगे तो आपसे आगे के क्वेश्चन भी हो जाने चाहिए थे, है ना। ऐसा कुछ भी है नहीं इसमें, सब सेम टू सेम क्वेश्चन है, बहुत इजी एक्सरसाइज थी। देखो थर्ड है, वो है टू द स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे हमें कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2 1 प्लस आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। यही है 3 माइनस 4 आयोटा 5 प्लस में आयोटा, 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस में आयोटा। तो इसे हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, यानी कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है। तो सिंपल सा है, सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, है ना। इससे तो इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए माइनस है, यहां पर क्या है? माइनस। तो माइनस है तो क्या लेते हैं? एलसीएम, ठीक है। तो देखो यहां एलसीएम जो है वो क्या आने वाला है? ये दोनों एलसीएम आएंगे, 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस में आयोटा, ठीक है। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये तो ऐसे कैसे ही यहां जाएगा कि 1 प्लस में आयोटा। माइनस का साइन है, तो अब इसका मल्टीप्लाई होगा किससे? 2 से, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो आ जाएगा 2, 4 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, पहले से ही माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस में 8 आयोटा आ जाएगा। और यहां ये ऐसे कैसे ही चलेगा, 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस में आयोटा। तो देखो इसे सॉल्व करो,
1 और -2 है तो कितना बचेगा, माइनस का 1। ठीक है, ये 1 आयोटा और 8 आयोटा हो जाएगा प्लस का 9 आयोटा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। 1 का मल्टीप्लाई आयोटा से करेंगे तो आएगा आयोटा। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा -4 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और यहां चल रहा है 3 - 4 आयोटा और 5 प्लस में आयोटा, -1 प्लस में 9 आयोटा। तो देखो 1 + 4 ये तो हो चुका है 5, और यहां बचेगा -3 आयोटा। 3 - 4 आयोटा और 5 प्लस में आयोटा। तो कैलकुलेशन है, सिंपल सी है ना। तो ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक भाई, कैलकुलेशन ही तो की है, कुछ किया थोड़ी है। इसको ही तो सॉल्व किया है भी एलसीएम लेके, ये तो ऐसे कैसे ही चल रहा है। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो इन दोनों का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 1 का -1 का 3 से तो -3, माइनस का माइनस से करेंगे तो +4 आयोटा। ये हो जाएगा 9 3 जा 27 आयोटा, और ये हो जाएगा -36 आयोटा स्क्वायर। तो मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू सीधा ही -1 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है ना, आयोटा स्क्वायर होते ही साइन चेंज कर दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन 5 5 जा 25, 5 आयोटा 5 आयोटा -15 आयोटा, और ये हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर, तो प्लस के 3। ठीक है, अब ऊपर आ जाते हैं यहां, तो इसे सॉल्व करें। देखो 3 और 36 पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, ये हो जाएगा 4 + 27 31 आयोटा, अपॉन 25 + 3 28, यहां बचेगा -10 आयोटा। अब भी नीचे क्या है, आयोटा वाली वैल्यू है। ठीक है, जब तक नीचे आयोटा वाली वैल्यू है अपना सॉल्व नहीं हो सकता। तो 33 + 31 आयोटा और 28 माइनस में 10 आयोटा। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना होगा, इसे और सॉल्व करना होगा जब तक नीचे क्या नहीं आ जाए, रियल वैल्यू नहीं आती है। तो रियल वैल्यू लाने के लिए अब हमें क्या करना होगा, समझदार हो अब तो आप लोग, समझ में आ जाना चाहिए। क्या करेंगे, रेशलाइजेशन करेंगे, है ना। तो रेशलाइजेशन कर देते हैं। देखो 28 प्लस में 10 आयोटा, 28 प्लस में 10 आयोटा। अब मल्टीप्लाई थोड़े थोड़े से बड़े हो जाएंगे। देखो 33 × 28, तो कहीं भी साइड में कर लो। नाइन 2 4, 33 + 10 तो 330 आयोटा। अब 31 × करना है 28, तो 28 × 31 तो 28, ये हो चुका है 868 आयोटा, और ये हो जाएगा, देखो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -310। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी है मैंने, ठीक है ना, माइनस की, अपॉन ये हो जाएगा a² - b²। ठीक है,
तो 28 का स्क्वायर, तो 28 इंटू 28, $784 माइनस 10 का स्क्वायर, तो आयोटा भी है ना, 10 आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस का 100। क्या हो जाएगा? प्लस का 100। तो मैं ये मिटा देता हूं जितनी भी फालतू की चीज है। तो अपना आया है 924, ठीक है। ये चीजें कैलकुलेशन है, हटा देते हैं। अब देखो ये दोनों नंबर रियल रियल हैं तो एक साथ आएंगे, तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, क्योंकि वो नेगेटिव है। तो देखो 4, 2 में से 1 गया तो 1, और 9 में से 3 गए तो 6। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ऐड हो जाएंगे। देखो 8, 9, 11 आयोटा अपॉन ये हो जाएगा 884, ठीक है। तो वैसे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, चाहो तो इनको अलग अलग स्प्लिट करके भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ कटे तो वो काट कूट के आप चेक कर सकते हो। मैं इनको ऐसे लिख देता हूं, 884 प्लस 1198 अपॉन 884 आयोटा। अब ये देखो 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जब तक कैंसिल चलते चलेंगे, इनको सॉल्व करते जाना, लास्ट में जो आएगा वो आंसर है। वैसे ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें इसे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म करना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था। तो सबसे पहले यहां से एलसीएम लेके सॉल्व किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास ये आया। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमें फिर से रेशलाइजेशन करना पड़ा। रेशलाइजेशन करने के बाद अपने पास अपना आंसर आ चुका है। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, इफ x प्लस आयोटा y इक्वल्स टू, a माइनस आयोटा बी और a प्लस आयोटा बी, ऐसा ही है क्या? नहीं है, a माइनस आयोटा बी और c माइनस आयोटा डी। क्या है? c माइनस आयोटा डी। देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो देखो ऐसा हमने एक एग्जांपल भी किया था, जहां इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में 1 प्रूफ करना था। अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज है, करना हमें सेम ऐसे ही है। देखो एक्स प्लस आयोटा वाई ये है, अगर हम इसे अब इसका क्या लिख लें, कंजुगेट लिख लें कि एक्स माइनस आयोटा वाई, तो क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा, ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस में आयोटा डी। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। क्लियर? तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया
x प्लस आयोटा वाई एंड x माइनस आयोटा वाई इक्वल a माइनस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी मल्टीप्लाई बाई a प्लस आयोटा बी और a प्लस आयोटा डी। ठीक है, देखो इनका मल्टीप्लाई किया, सिंपल सी बात है, x का मल्टीप्लाई x से किया तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस के x बाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस के आयोटा x बाई, और ये हो जाएगा, देखो माइनस का वाई स्क्वायर होगा लेकिन आयोटा की वैल्यू रखते ये क्या हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर आ चुका है, क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इधर आते हैं, सेम a प्लस बी ए माइनस बी है, यहां भी चाहते तो फॉर्मूला लगा सकते थे हम, देखो a प्लस बी ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 1 थी तो वो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब मैं यहां मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, सीधा वैल्यू पुट करूंगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है लेकिन आयोटा स्क्वायर होते ही क्या हो जाएगा, वो प्लस का बी स्क्वायर। सेम यहां सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, तो ये आ चुका है, लेकिन जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, स्क्वायर है और उधर रूट नहीं है, तो क्या कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, हैंस प्रूफ। कोनो दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी हो अगर कोई भी तो आप लोग कमेंट करके बताया करो, ठीक है। ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को दिक्कत है या नहीं है, तो नहीं है तो अच्छी बात है, अगर हो कोई भी तो मुझे जरूर से बताएं। प्रूव करना था, इसका बस कंजुगेट फाइंड करना है, ऐसा हम एक एग्जांपल में भी किया था ना, तो हमें प्रूफ जब भी x प्लस आयोटा वाई दिया गया है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा गया है तो उसका जरूर एक बार कंजुगेट करके दोनों का मल्टीप्लाई कर देना और सॉल्यूशन करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में फाइंड क्या करना है, मैंने कन्वर्ट करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, पोलर फॉर्म बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन नंबर 5, पोलर फॉर्म याद तो है ना आपको, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाली फॉर्म। उसमें हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ता है, एक तो आर यानी कि मॉड्यूलस, एक थीटा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट है इसका 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऐसा ही है कि कुछ 2 माइनस आयोटा का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या करना है, पहले तो हमें इसे उस लायक बनाना है ना, यानी कि इसे a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आना है ना पहले तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहां स्क्वायर लगा हुआ है तो सबसे पहले इस स्क्वायर को ही सॉल्व करते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a 4 इंटू b आयोटा, ठीक है। तो 1 प्लस 7 आयोटा, तो ये हो जाएगा -1, तो 4 में से माइनस जाएगा तो हो जाएगा 3 माइनस के 4 आयोटा। अब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो रेशलाइजेशन 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। सिंपल सा मेथड है, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आना है, नीचे से आयोटा को हटाना है। तो पहले तो स्क्वायर किया, नहीं हटा, रेशलाइजेशन कर दो, ठीक है। तो 3 इंटू 1 3, ये हो जाएगा प्लस के 21 आयोटा
प्लस के 4 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, सीधा मैं इसको कर देता हूं माइनस का 28। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 16 का आयोटा स्क्वायर है तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो -25 प्लस 25 आयोटा अपॉन में 25, अलग अलग लिख देता हूं। ठीक है, -25 अपॉन 25 प्लस 25 अपॉन में 25 आयोटा। तो देखो बचा क्या, -1 और प्लस में आयोटा। ये आ चुका है z = अब इसे सॉल्व करना है हमें। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालेंगे, r = क्या होता है, x² प्लस y² √x² प्लस में y²। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा, ये भी 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा ना, 112 हो जाएगा। कितना आएगा, मॉड्यूलस आ चुका है अपने पास। r क्या है यहां पर, मॉड्यूलस है ना। अब क्या निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट। क्या फाइंड करेंगे, आर्ग्यूमेंट, यानी कि थीटा की वैल्यू। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करना आप सबको आता ही है, आता है नहीं आता। सबसे पहले ये देखते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो देखो ये है माइनस, ये है प्लस, यानी x की वैल्यू है माइनस, x की वैल्यू है माइनस और y की वैल्यू है प्लस। तो x तो है माइनस और y है प्लस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस tan इनवर्स x या थीटा। ठीक है, इससे ही निकलता है थीटा। तो यानी कि यहां अपन यहां क्या यूज करेंगे, y/x से यूज करते हैं ना। तो पाई माइनस tan इनवर्स y/x से क्या फाइंड कर लेंगे हम, आर्ग्यूमेंट फाइंड कर लेंगे, थीटा फाइंड कर लेंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ना। तो पाई माइनस tan इनवर्स y/x, पाई माइनस tan इनवर्स y यानी 1/1 तो कितना आएगा, 1 की वैल्यू होती है tan π/4। tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो थीटा = पाई माइनस π/4, ये हो जाएगा 3 π/4। ये आ चुका है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म होती है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कोई दिक्कत है क्या, इनमें कंफ्यूज मत हो ना, ये मैंने सब कुछ लिखा रखा है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो सीधा ही किससे निकाल लेते हैं, tan इनवर्स y/x से, और फोर्थ में होता है तो माइनस tan इनवर्स y/x से, और जब यहां आता है तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स y/x से फाइंड कर लेते हैं। ये मैं पहले ही लिखा चुका हूं, है ना। तो r की वैल्यू है √2, cos थीटा की वैल्यू है 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4। ये आ चुकी है पोलर फॉर्म। ठीक, ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा, 5th का फर्स्ट। बस यहां चाहो तो ये लिख लेना कि थीटा लाइज ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट हो चुका है 5th का। ठीक है, अब देखो जो सेकंड है इसका, है ना, वो भी सेम ऐसा ही है, 1 प्लस में 3 आयोटा अपॉन 1 माइनस में 2 आयोटा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लेके आना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें वही रेशनलाइजेशन करना, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ जाएगा।
क्या निकालना, मॉड्यूलस निकालना, आर्ग्यूमेंट निकालना और पोलर फॉर्म में कर देना। तो फिफ्थ का सेकंड पार्ट मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद को करना है, नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, अगर नहीं बताया तो मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए केवल इतना। अच्छा लगा हो तो कमेंट करना, लाइक करना, दिक्कत हो कोई भी तो भी कमेंट करना और बताना मेरे को क्या प्रॉब्लम। ठीक।